Breathe in, breathe out. वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 14 और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये या सेकंड लास्ट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इस लेक्चर पे हम दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, ये दो वीडियो बनाई जाएगी दो पार्ट की। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो लिखा है मैंने बोर्ड पे, इसे देख करके ये मत समझ लगना कि लेक्चर क्वालिटी बेस्ड नहीं होगा। ये मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि बोर्ड वाले बच्चे आसानी से उतार ले और बोर्ड एग्जाम में अगर पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल जो कि जनरली आ जाती है वो लिख करके आए तो मार्क्स पूरे मिले। लेकिन हाँ, कंपटीशन लेवल के बच्चे या बोर्ड में न्यूमेरिकल पोर्शन करने वाले बच्चे अगर समझने की कोशिश करते हो, इसके एक मिनट के लिए इग्नोर कीजिएगा और इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ना फील आ जाए तब कह देना। इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होंगे और इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाया जाएगा कि सच में फील आ जाएगा कि हाँ भी फिजिक्स पढ़ रहे हो। इससे पहले का लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें जाकर के फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को फैला दो सब, जिससे सब बच्चे समझ पाए कि कैसे कैसे हम पढ़ने वाले और क्या है पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। देखो ये डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का, स्क्रीन पे भी पोटेंशियोमीटर दिखा रखा होगा। एक्चुअल में वो होता है जब आप लैब में जाके प्रैक्टिकल करोगे तो पोटेंशियोमीटर के एक्चुअल में दो प्रैक्टिकल होते हैं। एक तो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी एंड टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी या सेल। ठीक, अब ये तो डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम जो हमें पढ़ना है। जब बोर्ड में आएगा तो ये डायग्राम बना के आना, लिखा है बुक वाला डायग्राम। इसमें क्या है, ये वायर्स हैं, ये वायर्स हैं। ठीक, कांस्टेंट एलॉय के, ये स्ट्रिप होती है मेटल की, कॉपर स्ट्रिप, जिससे मिनिमम रेजिस्टेंस रखा जाता है। ये बैटरी कनेक्ट कर दिया और ये स्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मतलब किसी भी बैटरी या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के और ईएमएफ मेजर करने के और इन दोनों को कंपेयर करने के काम आता है। बहुत ही सेंसिटिव और एक्यूरेट डिवाइस है। अच्छा, इससे पहले तो ये काम वोल्टमीटर भी कर रहा था। तो वोल्टमीटर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? जब वोल्टमीटर सारे काम कर देता है। वोल्टमीटर का काम भी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टमीटर का काम भी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो वोल्टमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, पहली बात, वाई पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट ओवर ए वोल्टमीटर। पहली बात, वोल्टमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। वोल्टमीटर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है। जैसे कि मान लो आप घरों में कोई बिजली की सप्लाई, कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, तो जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा वो 1-2% उसमें एरर रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, उस एरर से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए वोल्टमीटर यूज करते हैं। कन्वीनियंस होता है ले जाना साथ, क्योंकि छोटा होता है। पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा होता है। पहली बात तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट डिवाइस है बिल्कुल। और दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है सेल का, जो कि वोल्टमीटर नहीं कर सकता। इसलिए पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यूज़ हम वोल्टमीटर इसलिए करते हैं घरों में क्योंकि वो छोटा होता है, ले जाने में आसानी होती है और थोड़ी बहुत एरर से जिस पर कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज और लेबोरेटरी यूज जब सेल बनाए जाते हैं वहाँ पोटेंशियोमीटर से सेल का ईएमएफ मेजर किया जाता है। ठीक है, तो भाई इसका प्रिंसिपल वर्क, ये तो बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है। व्हेन ए कांस्टेंट करंट पास थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। जब कोई कांस्टेंट करंट किसी वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो तो उसका हर एक पोर्शन का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस सेगमेंट के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जैसे मान लो इस डायग्राम को, ये सेगमेंट न्यूमेरिकल वाला डायग्राम ये है, इससे समझते हैं कि ये जॉकी होते हैं। देखो, इस जॉकी को जैसे हम टच कराते रहेंगे डिफ्लेक्शन बेस्ड वर्क करता है। इस जॉकी को जैसे जैसे हम टच कराते चलेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इस वाले एरिया का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ के। इस पोर्शन का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उस पोर्शन की लेंथ के। ये इसका प्रिंसिपल है। व्हेन ए कांस्टेंट करंट पास थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वायर, देन द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन। ठीक, मतलब हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक, तो V इज इक्वल टू I कॉन्स्टेंट लेंथ, R को क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन A।
सही बात है नहीं। देखो एरिया कांस्टेंट है, लिखा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट पहले ही कांस्टेंट कह दिया उन्होंने, और रेजिस्टिविटी तो किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट होती है। तो बचा क्या हमारे पास V, अभी सारे कांस्टेंट को हटा के क्या बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू L। यही कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होगा। और ये क्या कहलाता है, अगर हम इस प्रोपोर्शन, चलो ये तो अभी पढ़ेंगे है ना, तो ये बात है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चाहिए, देखो कंस्ट्रक्शन में इन द पोटेंशियोमीटर मेटल वायर ऑफ लेंथ फ्यू मीटर्स इज यूज्ड। इस मेटल वायर में कुछ मीटर का वायर यूज किया जाता है जिसकी लेंथ कुछ मीटर हो, जैसे कि एक 400-500 मीटर का वायर यूज किया जाता है, जबकि मीटर ब्रिज में केवल 100 सेंटीमीटर का वायर यूज किया जाता था, इसमें 400-500 सेंटीमीटर का वायर यूज किया जाता है। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ रखोगे पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। वो कैसे वो अभी पढ़ेंगे आगे जा करके, है ना। तो बहरहाल ये याद रखो, सारे के सारे सेगमेंट लेंथ के हैं, लेकिन इस पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो सेगमेंटिक है वो ये बनाया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है, पोटेंशियोमीटर मेटल वायर ऑफ लेंथ फ्यू मीटर यूज, सेगमेंट ऑफ वायर आर कनेक्टेड, जो वायर के सेगमेंटेड टुकड़े हैं किससे कनेक्टेड है, कॉपर के थिक स्ट्रिप से कनेक्टेड है, और बैटरी ऑफ EMF E एंड रियोस्टेट, और रियोस्टेट और बैटरी कनेक्ट की गई है इससे, ठीक। तो बात करते हैं अब इसकी थ्योरी की कि कैसे भाई ये वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, कि है ना, प्रिंसिपल तो यार वर्क कैसे करता है। तो बात करते हैं थ्योरी की। तो देखो भाई यही डायग्राम बनाया जाएगा हर जगह, है ना, यही डायग्राम बनाया जाएगा। तो देखो भाई कि अभी देखा हमने V प्रोपोर्शनल टू L, V है ना, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब V इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट K इंटू L, या K को लिख सकते हैं V अपॉन L, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस यही मेन चीज है, ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं, मतलब दूरी के साथ पोटेंशियल का घटना इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो ये है जिसे K से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ। आई बात समझे, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, K से डिनोट कर रहे हैं। अब बात देखो यहाँ, इसके एक मिनट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा दो यहाँ से। ये पोटेंशियल इस बैटरी का V, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब इसमें हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आया, कोई दिक्कत नहीं। हमें मान लो ये लेंथ L1 मेजर करनी है, ये लेंथ L1 क्या करनी है, मेजर करनी है। कैसे मेजर करें, कहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला, जब जॉकी को हम ऐसे टच करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन मिला मान लो यार, तो कितनी दूरी पे डिफ्लेक्शन मिला, लेंथ मेजर करनी है मान लो हमें, ठीक। तो ये V पोटेंशियल है, तो ये V तो इसका पोर्शन का भी V हो जाएगा, ये 0 तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब जब ये हमने जॉकी यहाँ रोक दी तो यहाँ क्या है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब इस वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगी ना यार। जब डिफ्लेक्शन कब आया होगा, जब डिफ्लेक्शन 0 तब आया होगा जब इस पोर्शन में कोई करंट ही नहीं होगी, जब तो गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया होगा, सही बात है। अब जब 0 डिफ्लेक्शन आया यहाँ तो इस वाले पोर्शन में कोई भी करंट नहीं है, नीचे वाले पोर्शन में, ठीक। जब नीचे वाले पोर्शन में कोई भी करंट नहीं है तो ये तो V हुआ, ठीक। अब एक बात बताओ, ये 0 हुआ तो ये 0। अब यहाँ से देखो ये E है, ये क्या है E, तो यहाँ तक तो सब 0 चल रहा है क्योंकि कोई करंट ही नहीं है। अब ये आया E, यहाँ पे निकल के क्या आएगा E, क्योंकि 0 से ही बैटरी E लगी हुई है सेल। अब ये जो E है ये दोनों पैरेलल है, देखो ये वाली, ये और ये पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम, मतलब ये जो E है ये किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये E जो है वो इसकी इस लेंथ के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो E होगा वो किस हिसाब से होना चाहिए, E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, इस हिसाब से तो होना चाहिए। अरे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो तो बात दूसरी है, बाकी E इज प्रोपोर्शनल टू इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो कितना हुआ, K इंटू L1। तो E इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन L इंटू L1। यहाँ से हम किसी भी बैटरी का सेल का क्या फाइंड कर सकते हैं, EMF फाइंड कर सकते हैं। किसी भी बैटरी या सेल का क्या फाइंड किया जा सकता है, यहाँ से EMF फाइंड किया जा सकता है चुटकियों में। तो कहने का मतलब E इज इक्वल टू K इंटू L1 कैसे आया है, ये E इक्वल टू ये, क्योंकि E और ये दोनों, ये वाला वायर और ये पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम, तो ये वाला पोटेंशियल जो कि EMF है इस वाले वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो उसके इक्वल होना चाहिए। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, K इंटू L1, क्योंकि K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दूरी के साथ पोटेंशियल का घटना, ये बात है। अब इस पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर के कुछ एप्लीकेशन भी बताया था, तो एप्लीकेशन क्या क्या है देखते हैं भाई, क्या लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला एप्लीकेशन, टू कंपेयर EMF ऑफ सेल, दो सेल का EMF फाइंड करने का काम आता है। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है किसी भी सेल का
इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का काम आता है। ठीक है, ये काम है इसका, किसका, पोटेंशियोमीटर का। सही है, थर्मल एक्सटेंशन भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेजर कर लेता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे ये L1 डिफ्लेक्शन, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद ये दोनों एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि पार्ट 2 में कवर करेंगे एप्लीकेशन दोनों, और उसके यूजेस पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर का ना, और कैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं किसके, न्यूमेरिकल की। तो एप्लीकेशन समझ में आए, ठीक। अब न्यूमेरिकल करते हैं पोटेंशियोमीटर के। चलो भाई, पोटेंशियोमीटर का क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है क्या, फाइंड द लेंथ L1 ऑफ इस सेगमेंट, एज शोन। चलो भाई, तो ये है भाई, हमें दे रखा है एक ये बैटरी 48 वोल्ट की, यहाँ ये वायर गिवन है, ये रहा, AB, इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है भैया, पूरी 10 मीटर। इसके बाद यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है ऐसे, एक गैल्वेनोमीटर G, और यहाँ है जॉकी। तो L1 बताना है हमें, इसमें क्या बताना है, L1। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें भैया, कितना दे रखा है, ये हमें रखा है 20 वोल्ट। ठीक, ये 20 वोल्ट दे रखा है, हमें क्या बताना है, L1 बताना है। अब L1 बताने के लिए सिंपल तरीका आपको बता चुका हूं मैं कि इस जहां पे बैलेंस मिला, जहां पे बैलेंसिंग लेंथ मिली, वहां मतलब इसका मतलब ये कि इस वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगी, नो करंट। जब तो डिफ्लेक्शन शो करेगा ये, नल डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ क्या है, नल डिफ्लेक्शन। जब नल डिफ्लेक्शन शो करा इस वाली लेंथ में, तो मतलब इस वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। जब नल डिफ्लेक्शन शो कर दे तो ऊपर वाले सर्किट को अलग सॉल्व करते हैं, नीचे वाले सर्किट को अलग सॉल्व करते हैं, अलग मान लेते हैं इन्हें, क्योंकि जब ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, नीचे वाले में कोई करंट ही नहीं है, तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल होगा इसके इक्वल होगा, अभी पढ़ा है हमने। तो जो पोटेंशियल होगा 20 वोल्ट बैटरी, जो कि E है, E जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है C। तो मतलब क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, K इंटू L1। अब E इज इक्वल टू K क्या होता है, टोटल पोटेंशियल V अपॉन टोटल लेंथ L इंटू L1, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना ये तो। ठीक, E की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू V कितना है, V ऊपर वाला 48 अपॉन L कितनी है 10 इंटू L1 निकालना है हमें। तो बस यहाँ से इसे कर दो, क्या ये हो जाएगा भैया हमारे पास, L1 इज इक्वल टू 200 अपॉन 48, या L1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ काट दो भाई इसे, किससे कटेगा, 4 से। तो 4 5 जा 40, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, तो ये कट जाएगा 25 अपॉन 4, और ये हो जाएगा कितना, 2 से कटेगा 12, 6.25। तो इतनी दूरी पर हमें क्या मिला है, हमें मिला है डिफ्लेक्टिंग लेंथ। इसकी डिफ्लेक्टिंग लेंथ मिल गई हमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है हमसे क्या, इसमें कहा है कि इस बैटरी का जो ये बैटरी है, ये जो इस तरह से गिवन है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये लेंथ L1, 10 मीटर दे रखा है, ये दिया 36 वोल्ट, ये दिया 10 वोल्ट। ठीक, तो वही पूछा हमसे क्या, L1 बतानी है, क्या फाइंड करना है, L1। बताइए कैसे फाइंड करेंगे, करो ट्राई। क्या आया होगा, कैसे क्या होगा, वही 10 इज इक्वल टू अपना 36 अपॉन 10 इंटू L1, है ना, और L1 की वैल्यू आ गई होगी, जो आएगा 100 अपॉन 36, है ना। बस बढ़िया सर, आसान था। गलत नहीं गलत है ये, गलत कैसे, देखो मैं बताता हूँ। पहली बात, ये जो बैटरी है ऊपर वाली और ये सेल, इन दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब जिस तरह से ये लगा हुआ है उसी तरह से ये, इन दोनों का अरेंजमेंट शुड बी प्रॉपर, मस्ट बी प्रॉपर, इन दोनों का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अगर ये पॉजिटिव इधर साइड में है तो ये पॉजिटिव भी इस साइड में होना चाहिए,
लेकिन हमने यहाँ क्या निगेटिव ऐड कर दिया। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए देखते हैं, करते हैं भाई। देखो ये 36 तो यहाँ आएगा क्या पॉजिटिव 36 और यहाँ आएगा क्या इस पोर्शन पे 0। तो बोले इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 0 से 36, मतलब पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है इस वायर पे 0 से 36 तक वेरी हो सकता है भाई, है ना। 0 से 36 तक क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। ठीक, अब इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, इस वाले सर्किट में तो कोई करंट है ही नहीं। जब कोई भी करंट नहीं है तो ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। ये भी 0, ये 0 तो यहाँ पे ये भी 0, ये 0 तो यहाँ 10, यहाँ तो 0 और यहाँ क्या आएगा -10, क्योंकि पोलैरिटी निगेटिव वाली पीछे है। -10 तो मतलब -10 L1 के इक्वल हो सकता है माइनस, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा -10 इक्वल टू 36। ऐसा हो नहीं सकता ना पॉसिबल, क्यों, क्योंकि यार ये तो 0 से 36 तक ही वेरी कर सकता है, माइनस निगेटिव वैल्यू कहाँ को मेजर कर लेगा। ये पोटेंशियोमीटर निगेटिव पोटेंशियल तो मेजर नहीं कर सकता ना -10, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से 36 तक ही तो वेरी कर रहा है इसका पोटेंशियल। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा नोट, ये लिख लेना नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। द polarity of cell and battery must be proper। अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल रखा जाएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, मिटा दो इसे। तो पहला तो ये मिला आपको, सेकंड देखते हैं और करते हैं क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है ये ऐसे, ये फिर से ये कनेक्ट कर दिया ऐसे ही पोटेंशियोमीटर, ये वायर है इसका, लेंथ है इसकी 10 मीटर। ठीक, यहाँ फिर से बैटरी पोलैरिटी सेम है आपके, तो गैल्वेनोमीटर, और यहाँ ये L1। बताओ L1 कितना, ये इधर रखा है 10 वोल्ट, इधर रखा है 20 वोल्ट। L1 फाइंड करना है, L1 फाइंड करो, बताओ क्या होगा, क्या होगा वही सर 20 इज इक्वल टू 10/10 इंटू L1। गलत, फिर से गलत, ये भी रॉन्ग क्यों है, यहाँ भी नोट लिखो। एक नोट क्या लिखना है, देखो पहले समझते हैं क्यों रॉन्ग है, ये क्यों गलत है। ये नोट नंबर 2 वो नोट नंबर 1 था, ये क्यों गलत है देखते हैं। देखो ये 10 तो प्लस ये माइनस, ये भी 10 यहाँ भी 10 आ जाएगा इस पोर्शन पे, वो 0 पीछे वाला तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसमें पोटेंशियल कितना वेरी कर रहा है 0 से 10 वोल्ट, मतलब ये पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है 0 से लेके 10 वोल्ट तक के बीच का। और हमारे पास सेल कितने वोल्ट का रखा है 20 वोल्ट का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 20 वोल्ट मेजर कैसे कर देगा ये, जब मेजर ही नहीं कर सकते तो इसका इसके इक्वल इस वाले ईएमएफ, ये जो ईएमएफ है ये ईएमएफ इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। इक्वल कैसे हो जाएगा, यार 20 और यहाँ तो 0 से 10 तक तो पूरा ही है, तो यहाँ तो कम ही होगा ना जो भी होगा, तो सिंपल सी बात है, तो नहीं हो सकता ना। तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज ऑफ बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरी चीज है ना, दूसरा पोर्शन है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा भाई। कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, और इस वायर की लेंथ भी इसी हिसाब से देखनी पड़ती है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं। अब ऐसा नहीं है, 2 ही नोट थे बस, टेंशन मत लो, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, थोड़ा और एलेबोरेट किया है इसे। यहाँ रेजिस्टेंस लगाया ये वही 40 वोल्ट रेजिस्टेंस है भाई हमारे पास, 6 ओम। ये वायर लगाया यहाँ, वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 4 ओम। ठीक है भैया, ये बैटरी ये हो भैया 10 वोल्ट की, ये L1 बताना है। क्या फाइंड करना है, L1। तो L1 फाइंड करना है हमें। ठीक है, देखते हैं भाई L1 कैसे फाइंड करते हैं। L1 फाइंड करना है तो करो भाई L1 फाइंड। तो L1 फाइंड करने का तरीका देखो, ये 40 प्लस ये तो यहाँ तक 40 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन पीछे 0 नहीं होगा कभी भी,
अगर ये जीरो है यहाँ, ये पॉजिटिव जीरो, तो पीछे जीरो क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ, रजिस्टर है तो रजिस्टर अपना पोटेंशियल तो खाएगा ही खाएगा, तो इसका मतलब ये लिखा नहीं जाएगा। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, वो निकालना पड़ेगा। मतलब ये 40 है, इसकी चलो पोलैरिटी ऐसे कर देते हैं पहले थोड़ा और ठीक करने के लिए, ये ऐसे है और इसका भी लो भाई ये कर दिया, ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 40 वोल्ट 10 वोल्ट। अब ये 40 है प्लस ये माइनस, ये जीरो तो चलो पीछे वाला तो जीरो हो जाएगा, ये 40 तो नहीं हो सकता ना यहाँ जाकर के, क्योंकि बीच में रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर तो रजिस्टर भी अपना वोल्टेज खाएगा, बचा कुछ यहाँ छोड़ेगा। अच्छा ये क्या दिखा रहा, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो इस वाले पोर्शन में तो कोई भी करंट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जब इस पोर्शन में कोई भी करंट नहीं होगी तो ऊपर वाले को अलग सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को अलग सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला रह गया, ऐसे हटा दो, ऊपर वाला रहेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस कैसे हैं, दोनों पैरेलल मत कह देना, ये एक ही सर्किट है पूरा, तो दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो पहले करंट निकालते हैं सर्किट में, करंट कितनी है, तो करंट निकालो भाई, करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है 40 और R इक्विवेलेंट कितना है 6, ये 4 है, तो 6 + 4 तो कितना हो जाएगा 10, तो 4 एम्पियर तो आ गई करंट हमारे पास। जब 4 एम्पियर करंट आई है, 4 एम्पियर करंट आई तो इसने कितने खाए होंगे पोटेंशियल, अपने V डैश खाए होंगे इसने, तो V डैश कितने खाए होंगे निकालो, तो V डैश निकालो, V डैश इक्वल टू I R डैश, तो V डैश I कितना 4 और R डैश कितना है इसका 6, तो 6 4 जा 24 वोल्ट, 24 इसने खाए, तो 40 में से 24 गए तो कितने बचे 9, तो इस पे कितने होंगे पोटेंशियल, तो कितने होंगे भाई 40 माइनस 24 मतलब 16 वोल्ट बैठेंगे यहाँ, तो 16 वोल्ट आए यहाँ और ये कितना है 0, ठीक। बस अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब निकाल लो आराम से। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये जो EMF है इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे नाउ क्या लिखा जा सकता है, 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K इंटू L1, बस 10 इज इक्वल टू K कितना है V अपॉन L इंटू L1, तो 10 इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास 16, 40 मत लिख देना 16 है ये, 16 अपॉन L1 कितना है, L कितना है, L तो टोटल 10 मीटर ही मान रखा हमने, 10 ही मानो उसे, तो 10 मीटर ही रहेगी, तो 10 इंटू L1 तो कितना, चलो 8 कह दो उसे, जैसे क्या कह दो 8 मीटर लेंथ कह दो इसको, तो 8 हो जाएगी ये, तो 8 2 तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर। तो 5 मीटर पे भैया हमें क्या मिलेगा, इसका ये बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, और क्या मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो और देखो, और क्या देखना है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसा, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फिर से ये किया, ये रेजिस्टेंस लगाया यहाँ, ये वही 50 वोल्ट, ये 2 ओम, यहाँ पे वायर कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया है, वायर, क्या है ये, वायर है सर, ठीक। अब यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस लगाया G, और ये यहाँ, इस टोटल लेंथ तो 10 मीटर है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम वायर का, और ये लेंथ है भैया हमारे पास 4 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली, 4 मीटर। अगर बैलेंसिंग लेंथ 4 मीटर मिली तो E की वैल्यू बतानी है, फाइंड E, EMF ऑफ सेल बताना है, क्या बताना है, EMF ऑफ सेल। तो EMF बताना तो और आसान है, ठीक है। पहले करंट निकाल के देखते हैं इसने कितना खाया, जब तो यहाँ लिखा पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालो तो 0 हुआ, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, करंट निकाल लो पहले सर्किट में, तो सर्किट में करंट क्या आएगी, I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल 50 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 और 8 है, देखो उसका रेजिस्टेंस और 2 कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एम्पियर। 5 तो इसने कितना खाया होगा, अपना V डैश खाया होगा मान लो, तो V डैश कितना बैठेगा यहाँ 2 × 5, तो 10 वोल्ट तो इसने खाया, तो 10 वोल्ट इसने खाया, तो बचा कुछ कितना 50 में से 10 गया, कितना हो जाए 40, तो 40 वोल्ट आया, ये 0 ही। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हुआ, तो E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, K इंटू L1, तो K क्या है, V अपॉन L इंटू L1, V कितना है, V है हमारे पास 40, L कितना है, L है 10, L1 कितना है 4, 0 से 0 काट दो, क्या आया 16 वोल्ट आ जाएगा ये ऐसे हमारे पास। तो कोई दिक्कत यहाँ तक,
आराम से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है तो ये सर्किट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, और जब इस सर्किट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंसिंग लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन या ईएमएफ किसी भी सेल का। अब बात ये है कि ये जो इसका एप्लीकेशन है कि कैसे ये ईएमएफ मेजर करता है, कंपेयर करता है। ईएमएफ मेजर तो पता कर लिया आपने कैसे किया, कंपेयर कैसे करता है ईएमएफ की, और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करता है। तो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल और रह गए हमारे पास, दो टाइप के एप्लीकेशन और रह गए। उसके बाद हम इसकी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप के पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियोमीटर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।